हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित अपनी पत्नी तारा के साथ रहा करता था। सुमित और तारा के बीच के संबंध काफी हद तक ठीक थे, पर फिर भी उनके घर में अक्सर ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह सुमित जल्दी उठकर अपनी पत्नी के लिए चाय बनाकर कमरे में लाता है और उसको उठाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग तारा, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। चलो उठ जाओ, जल्दी से उठो और मेरी हाथ की चाय पी लो। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह तुम मुझे चाय पिला रहे हो, क्या बात है? चाय में जहर तो नहीं मिला रखा ना? क्योंकि आज से पहले तो तुमने मुझे कभी चाय नहीं पिलाई। अब मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता यार। अब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें लगता है तुम्हें जहर दे के मारना चाहता हूँ, और जब मैं तुम्हारी केयर नहीं करता तो तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। यार मुझे तो कभी कभी तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर चाय रखी है, पीना हो तो पी लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अरे मजाक कर रही थी, आओ साथ बैठकर चाय पीते हैं। तारा मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम मुझे इस तरह से चाय पीने के लिए क्यों कह रही हो। लाओ चाय मुझे दो, मैं चाय पीकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें ना विश्वास हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी चाय में ना जहर नहीं मिलाया है। तारा कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुमित उसके हाथ से चाय का कप ले लेता है और चाय पीने लगता है। अब जब चाय खत्म हो जाती है तब सुमित तारा से बोलता है, देख लिया तुमने, हो गया विश्वास कि मैंने चाय में कोई जहर वहर नहीं मिलाया था। सुमित, तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, मैं जस्ट मजाक में तुम्हें ये बात कह रही थी, लेकिन तुम हो कि तुम मेरा मजाक भी बुरा लगता है। पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें मजाक नहीं करूंगी। अब तुम अपनी बोरिंग लाइफ में बिजी रहो, लेकिन मुझे माफ करो। तारा अपनी भड़ास निकाल कर नहाने के लिए चली जाती है, तो वहीं अब सुमित भी रेडी होकर अपने काम पर निकल जाता है। ऑफिस जाने के बाद सुमित अपने काम में बिजी हो जाता है, तो वहीं तारा खुद से बोलती है, खुद मजाक करे तो मजाक, पर यही मजाक मैंने किया तो मैं बुरी बन गई। मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, पर फिर भी इनको जरा भी कदर नहीं है मेरी। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। आज मेरा बर्थडे है, पर इनको याद नहीं और इन्होंने मुझे विश तक नहीं किया। तारा खुद से बात करते करते रोने लगती है। ऐसे ही अब शाम हो जाती है और शाम से रात। ऐसे ही अब देर तक सुमित अपनी कार में बैठकर अपने घर जा रहा था, लेकिन सुमित अपनी कार में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक लड़की है जिसका नाम नव्या था। नव्या उससे बोलती है, वैसे सुमित मानना पड़ेगा तुम्हें, आज तुम्हारी बीवी का जन्मदिन है और तुम उसे उसके ही जन्मदिन पर गिफ्ट के नाम पर डिवोर्स दे रहे हो। यार मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो बस जल्दी से ना मुझसे अलग हो जाए, बस यही सोच रहा हूँ। अच्छा तो पहले ये बताओ कि हम शादी कब करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी की बिन ब्याही सौतन बनकर और नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ नव्या, पर उसको इस डाइवोर्स पेपर पे साइन तो करने दो, तभी तो मैं तुमसे शादी करूंगा ना। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद सुमित नव्या को उसके घर के पास लेकर आता है, जहां नव्या और सुमित कार से निकलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिस पर नव्या बोलती है, अंदर आओ ना सुमित, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। हाँ हाँ आऊंगा ना, वो भी हमेशा के लिए तुम्हारा बनकर आऊंगा तुम्हारे पास, पर अभी नहीं, अभी मुझे देरी हो रही है, इसलिए मैं चलता हूँ। सुमित अब अपने घर के लिए निकल जाता है। रात के 12 बज रहे थे। अब जैसे ही सुमित अपने घर के अंदर अपने कदमों को रखता है, वो देखता है कि उसका पूरा घर सजा था। सामने टेबल पर केक भी रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी आंखों में आंसू लिए तारा सोफे पर बैठी थी। उसको ऐसे देख सुमित उसके पास जाता है और उसे बोलता है, तारा तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, आओ चलकर केक काटते हैं। नहीं सुमित, मुझे कोई केक नहीं काटना है। तुम पहले समय देख लो, मेरा बर्थडे निकल गया है, सब वेस्ट है। चलो चलकर सो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम बाहर से खाना खाकर आए हो। सुमित तारा की बात का जवाब नहीं दे पाता और इस तरह वो तारा के साथ सोने चला जाता है। सुमित तो सो जाता है, पर तारा नहीं सो पाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तारा जैसे ही अपने कमरे से जाती है, वैसे ही सुमित की भी आंखें खुल जाती हैं और अब वो भी तारा के पीछे जाता है। तारा अब हॉल में आकर खुद के द्वारा की गई सजावटों को देखती है और रोते हुए खुद से बोलती है, मैंने कितनी मेहनत से ये घर सजाया था, खुद के बर्थडे के लिए ही ये सब किया,
मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर सुमित ने मुझे विश नहीं किया तो मैं उनके साथ अपने बर्थडे का केक काट लूंगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुमित जी जल्दी नहीं आए और अब आए हैं तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। मेरी किस्मत में शायद मेरे पति का प्यार है ही नहीं। मैं उनके लिए चाहे कुछ भी कर लूं, पर फिर भी ना जाने वो मुझसे खफा खफा रहते हैं। तारा खुद से बात कर रही थी तो वहीं दूर खड़ा सुमित उसकी सारी बातें सुन रहा था। ये सब जानने के बाद सुमित को बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद से बोलता है, मैं कितना गलत करने जा रहा था। मैं उस लड़की को खुद से दूर कर रहा था जो मुझसे बेहद प्यार करती है। लेकिन नहीं, अब मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं नव्या को खुद से दूर कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मैं कल ही नव्या के पास जाता हूँ और उससे इस बारे में बात करता हूँ। सुमित अब अपने कमरे में जाकर सो जाता है और थोड़ी ही देर बाद तारा भी सो जाती है। अगले दिन अब सुमित नव्या के घर जाता है और सुमित को देख नव्या बोलती है, अरे वाह, आज तो तुम मेरे पास बहुत जल्दी आ गए। क्या हुआ, कल अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया क्या? पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ कैसे दिया। उसका कहीं और अफेयर चल रहा है ना? नव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम अंदर चलकर बात करें? अंदर आओ। सुमित नव्या के घर के अंदर आता है, जिसके बाद सुमित नव्या से बोलता है, नव्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे ये बात कहूँ, पर तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूँ और ना ही धोखा। मतलब क्या है तुम्हारा सुमित? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात। नव्या, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ ना कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, है ना? सुमित, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम खुद को कोई सहनसा समझते हो कि जब मन किया तब मेरे पास आ गए और जब मन किया तुम अपनी पत्नी के पास चले गए। सुमित, तुम एक मामूली इंसान हो और तुम यूँ इस तरह किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं सकते। तुमने मुझे अपनी पत्नी की बिन ब्याही सौतन बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे झूठे वादे क्यों किए जब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था? तो तुमने न सिर्फ मेरी लाइफ स्पॉइल की है, बल्कि तुमने अपनी पत्नी की फीलिंग और जज्बातों का भी मजाक बनाकर रख दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? मुझे माफ कर दो नव्या, आई एम सॉरी। सॉरी माई फुट। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो तुम्हारा ये बर्ताव सहन कर सकूं। मैं नव्या हूँ, नव्या। अगर नव्या प्यार करना जानती है तो वो धोखेबाजों को सबक सिखाना भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। नव्या, मेरी बात तो सुनो। मैं हार्ट नहीं करना चाहता था तुम्हें यार। मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना। तब क्यों नहीं सोची जब तुम अपना पूरा समय मेरे साथ बिताते थे? तब कहाँ थी तुम्हारी अपनी पत्नी को लेकर ये परवाह जब तुम मेरी बाहों में थे? देखो सुमित, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। नव्या, मेरी बात। यहाँ से चले जाओ सुमित। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस। सुमित एक नहीं बल्कि तीन जिंदगियां खराब कर चुका था। एक वो खुद की, दूसरी तारा की और तीसरी नव्या की। नव्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अब तक नव्या पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाई थी। जहां नव्या ने सभी से मिलना जुलना, बात करना सब बंद कर दिया था, तो वहीं सुमित अपनी पत्नी के साथ अब खुशी से रह रहा था। ऐसे ही एक दिन नव्या गुस्से में सुमित के घर जाती है और तारा को सब बताते हुए कहती है, तारा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या है क्या नहीं, पर कहीं ना कहीं हम दोनों के साथ ही गलत हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नव्या और तारा आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है और उसको देखकर वो चौंक जाता है। सुमित को देख नव्या बोलती है, आ गए सुमित, तुम देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब मैं जी नहीं पा रही हूँ और इसलिए मैं यहाँ आ गई और तुम्हारी बीवी को मैंने सब बता दिया। तारा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की लाइफ में वापस नहीं आई हूँ। बस तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि सुमित को संभाल के रखना, कहीं वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं चलती हूँ अब। नव्या रुको, तुम्हारे साथ सुमित ने बहुत गलत किया है। उसने सिर्फ न तुम्हारे साथ बल्कि मेरे साथ भी गलत किया है और इसको उसकी सजा मिलेगी। और इसकी सजा यही होगी कि अब ये अकेला ही रहेगा। ना तो इसकी शादी कहीं मैं होने दूंगी और ना ही इसके साथ रहूंगी। इतना बोलकर तारा नव्या के साथ चली जाती है, जिसके बाद तारा नव्या का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। तो वहीं अब सुमित को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।